हनुमान जी महाराज माता सीता को प्रणाम करते हैं और अशोक वाटिका में आते हैं और उत्पात करना प्रारंभ करते हैं। अरे चले नाई सिर बैठ्यो बागा, फल खाए तरु तोरण लागा। चलियो नाई सिर बैठ्यो बागा, फल खाए तरु तोरण लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारे कछु जाए पुकारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 अब हनुमान जी महाराज माता सीता को प्रणाम करते हैं और वाटिका में प्रवेश करते हैं। वाटिका में प्रवेश किया, एक पेड़ पे चढ़े, सुंदर सुंदर फल तोड़ने लग गए और तोड़ तोड़ करके ना जो रखवाले वहां बैठे थे सबको दिखाते, देखो देखो कितना सुंदर फल, देखो 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 देखो, और पाने लगे। तो जब रखवालों ने देखा तो अपने सेनापति से कहा कि महाराज एक वानर आया है और फल तोड़ रहा है, फल को पा रहा है। तो सेनापति ने कहा अरे वानर ही तो है, कितने पाएगा, 2 पाएगा, 4 पाएगा, 6 पाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं पाएगा। हनुमान जी महाराज ने देखा कि कोई आ नहीं रहा है मेरे समय। तो हनुमान जी महाराज अब पहले पेट भर पा लिए, अब पाने के बाद अब पेड़ों को उखाड़ना प्रारंभ किया। जब उखाड़ना प्रारंभ किया तो रखवालों ने कहा महाराज अब वो पा नहीं रहा है, अब तो वो वाटिका को उजाड़ने में लग गया है। जब रखवालों ने ये देखा तो रखवाले पहुंचे हनुमान जी महाराज को रोकने के लिए। हनुमान जी महाराज ने सबको प्रसाद दिया। अब प्रसाद दे करके सबको समाप्त कर दिया। एक बेचारा बैठा बच बचा गया कहीं से, तो वो दौड़ते दौड़ते गया रावण के पास और रावण के पास जाके कहता है क्या, हाँ नाथ एक आवा कपि भारी। नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी। आयस फल अरु बिटप उपारे। आयस फल अरु बिटप उपारे। रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। रक्षस मर्द मर्द महि डारे। सुनि रावण पठये भट नाना। सुनि रावण पठये भट नाना। तिनहि देखि कर जेउ हनुमाना। तिनहि देख कर जेउ हनुमाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब रखवाले पहुंचे रावण के पास, कहने लगे महाराज एक कपि आया है, बड़ा भारी कपि आया है और वो सारी अशोक वाटिका को उजाड़ने में लगा हुआ। रावण ने जैसे सुना कि अशोक वाटिका को उजाड़ने में लगा हुआ है, रावण ने अपने भटों को भेजा, भट और सुबटों को भेजा। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने रावण के भट और सुबट देखे, हनुमान जी महाराज गरजना प्रारंभ किए। जैसे ही हनुमान जी महाराज की गर्जना हुई, आधे तो भट और सुबट उनकी गर्जना सुनकर ही सीताराम हो गए और जो कुछ बचे तो उनको हनुमान जी महाराज ने बहुत मारा, बहुत मारा। अब मार मार करके समाप्त कर दिया। एक किसी प्रकार से बच बचा करके गया और कहा कि महाराज बड़ा विशाल वानर आया है, आपने जितने भी भट और सुबट भेजे थे सारे समाप्त हो गए, कोई नहीं बचा महाराज, केवल मैं बचा हूं किसी प्रकार से आपको सूचना देने के लिए। रावण ने कहा अच्छा इतना विकट वो वानर है। तो रावण ने अपने पुत्र को भेजा, हाँ पुनि पठवाते ही अक्षय कुमारा। पुनि पठवाते ही अक्षय कुमारा। चला संग ले सुभट अपारा। चला संग ले सुभट अपारा। आवहि देख बिटप कहि तरजा। आवत देख बिटप कहि तरजा। ताहि निपाति महाधुनि गरजा। ताहि निपाति महाधुनि गरजा। अब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अब हनुमान जी महाराज ने एक दूत को अपने बगल में बिठा रखा था कि तुम बताना कि ये कौन कौन आ रहा है। वो दूत बैठा, जैसे ही अक्षय कुमार का रथ आया, दूत से पूछा हनुमान जी महाराज ने ये कौन है। वो दूत कहता है कि रावण का बेटा अक्षय कुमार है। जब अक्षय कुमार का नाम सुना हनुमान जी महाराज ने तो अंगद जी की बात याद आ गई कि हनुमान जी महाराज आप लंका जाके किसी को मारिए या ना मारिए, लेकिन अक्षय कुमार को जरूर मार के आइएगा। हनुमान जी महाराज को जब ये बात याद आई
तो हनुमान जी महाराज ने एक पेड़ को उठाया और अक्षय कुमार को रथ के साथ ही उसका संहार कर दिया। जब अक्षय कुमार मर गया तो दूत दौड़े दौड़े गए रावण के पास, कहा मर गया महाराज, मर गया महाराज। रावण ने कहा बहुत बढ़िया, मर गया? कहे हाँ महाराज मर गया। रावण ने कहा वो बानर मर गया ना? कहे महाराज बानर नहीं मरा, आपका लड़का मर गया, अक्षय कुमार मर गया। रावण ने कहा अक्षय कुमार मर गया, तुम लोग क्या कर रहे थे? कहे महाराज हम सब युद्ध कर रहे थे, लेकिन वो वानर कोई साधारण वानर नहीं है महाराज, वो मरकट है, मरकट। कहे मरकट क्या होता है? कहे महाराज जो मारे और काटे वही है मरकट। कहे महाराज वो केवल मारता ही नहीं है, वो काटता भी है। और एक बात बताए, जिसको जिसको बंदर ने काटा होगा ना, वही जानता है कि बंदर के काटने का कष्ट क्या होता है। जितने को हनुमान जी महाराज ने काटा सब खड़े हैं महाराज, वो कोई साधारण वानर नहीं है। रावण ने कहा तो तुम लोग आगे से क्यों जाते हो, पीछे से जाओ। कहे महाराज आगे वाले तो कुछ देर टिकते भी नहीं, पीछे वाले तो तुरंत सीताराम हो जाते। कहे कैसे? कहे महाराज पूंछ, कहे वानर से ज्यादा शक्तिशाली तो उसकी पूंछ है। महाराज वानर आगे से तो कम, पूंछ है, जैसे ही पीछे कोई जाता है ना, वो वानर पूंछ में लपेटता है और ऐसा फेंकता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर पहुंच जाता है। हम तो 2-4 का इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई एक नीचे गिरे तो लेके चले, लेकिन महाराज उनमें से कोई नीचे नहीं गिरा, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर चले गए और सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं। रावण ने कहा अच्छा इतना बलशाली है? कहे हाँ महाराज बहुत बलशाली है, कोई बलशाली कोई भेजिएगा। तब रावण ने यहाँ पर अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को भेजा और कहा कि उसको अब जीवित लेके आना, मारना नहीं, जीवित लेके आना। अब इंद्रजीत चलता है, हाँ चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु बधन सुन उपजा क्रोधा, बंधु बधन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा, कटकटाई गर्जा अरुधावा, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, कही कही कपि मर्दिस निज अंगा, कही कही कपि मर्दिस निज अंगा, मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। अब रावण का बेटा इंद्रजीत चला हनुमान जी महाराज के पास। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने भट्ट और सुभटों को देखा और रावण के पुत्र को देखा, तो सबसे पहले भट्ट और सुभट आए। जैसे ही भट्ट और सुभट आए ना, तो हनुमान जी महाराज ने जितने भी रोमे थे ना, बंदर किसने किसने देखा है? उसके रोमे कितने विशाल होते हैं ना बंदरों के, वानरों। हनुमान जी महाराज ने अपने वानरों को, अपने बालों को ना, जितने भी रोम थे सबको हनुमान जी महाराज ने इतना नुकीला बना लिया कि सुई जैसे नुकीला कर लिया। अब हनुमान जी महाराज रावण के भट्ट और सुभटों को 15 को इस तरफ और 15 को एक तरफ लगे रगड़ने हनुमान जी महाराज अपने नुकीले बालों से। अब जब जब रगड़े हनुमान जी महाराज भट्ट और सुभटों को, जितने काले काले भट्ट सुभट आए थे ना, सब गोरे हो गए, सबकी चमड़ी निकाल दी हनुमान जी महाराज ने रगड़ रगड़ के। अब इंद्रजीत आया, जैसे ही इंद्रजीत आया, हनुमान जी महाराज एक पेड़ पे चढ़े और पेड़ पे चढ़ करके इंद्रजीत पर मुष्टिका का प्रहार किया। जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया, इंद्रजीत मूर्छित हो गया, एक क्षण की मूर्छा आ गई। अब हनुमान जी महाराज इंद्रजीत को मारने के बाद अब देख रहे हैं, अब उठे तो फिर मारो। इंद्रजीत ने जैसे ही आंखें खोली, अरे बाप रे बाप, ये तो बानर अभी ऊपर ही बैठा है, ये तो मार डालेगा। इंद्रजीत ने अपनी माया का प्रभाव दिखाया और तुरंत गायब होकर के आकाश में पहुंच गया। अब जितने भट्ट और सुभट बचे थे, हनुमान जी महाराज उनको रगड़ना प्रारंभ करते हैं। भट्ट सुभट कहते हैं कि हमको फंसा करके खुद भाग गया। अरे हमने क्या बिगाड़ा था हनुमान जी महाराज, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, हमको छोड़ दीजिए। अब इंद्रजीत ने अपनी माया फैलाई और माया फैला करके इंद्रजीत ने अब हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी महाराज को
देवताओं का आशीर्वाद है कि किसी भी देवी देवता का अस्त्र और शस्त्र हनुमान जी महाराज पर असर नहीं करेगा, चाहे किसी का भी अस्त्र शस्त्र हो। लेकिन ब्रह्मा जी का अस्त्र था, तो हनुमान जी महाराज ने सोचा अगर मैं इस अस्त्र को नहीं मानूंगा तो इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। तो हनुमान जी महाराज ने अभिनय किया, जैसे ही ब्रह्म अस्त्र लगा हनुमान जी महाराज ने मूर्छित होने का अभिनय किया। जब इंद्रजीत ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए तो अपने गणों से कहा, राक्षसों से कहा कि अब इस बानर को ले चलो। कहे हम ऐसे नहीं लेके जाएंगे। कहे ऐसे ले जाओगे? कहे इसके पहले हाथ पैर बांध दीजिए। इंद्रजीत ने नाग पास में हनुमान जी को बांधा। अब कहा अब उठा के ले चलो। हनुमान जी महाराज को अब भट्ट और सुभट उठा करके लेके जाने लगे। अब हनुमान जी महाराज मूर्छित हुए हो तब तो उन्होंने तो अभिनय कर रखा था। तो हनुमान जी महाराज को जैसे उठा के ले जाने लग गए, आधे रास्ते में हनुमान जी महाराज ने आंखें खोली। अब जब भट्ट और सुभटों ने देखा, रे बाप ये बानर तो जग रहा है। कहे महाराज हमने कुछ नहीं किया, हम तो मना कर रहे थे, ये इंद्रजीत को ही मन कर रहा था आपको लेके जाने का। महाराज आप मारेंगे तो नहीं ना? कहे नहीं मारूंगा। कहे महाराज आप रगड़ेंगे तो नहीं ना? कहे नहीं। महाराज आप जानते नहीं है कितना दर्द कर रहा है, बहुत कष्ट में है हम, जिसके रगड़ाई हुई है वही जानता है। हनुमान जी महाराज ने कहा एक शर्त पे मैं नहीं मारूंगा, न रगड़ाई करूंगा। कहे कौन सी शर्त? जो मैं कहूं वो तुमको भी कहना पड़ेगा। राक्षसों ने कहा आज आप जो हमसे कहवाएंगे हम सब कहेंगे, बस आप मारिएगा नहीं। हनुमान जी महाराज ने कहा तो मेरे साथ ये बात बोलो। क्या? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब इंद्रजीत हनुमान जी महाराज को बांध करके लेके गया, रावण के सामने खड़ा किया। रावण ने हनुमान जी महाराज को देखा और परिचय पूछा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि जिनकी भार्या का आप हरण करके ले आए हैं, जो जगत के पिता हैं, जो ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, मैं उन्हीं का दास हूँ। कहे अच्छा तुम उनके दास हो? कहे हाँ। रावण हनुमान जी महाराज को उपहास करने लगा। जब उपहास करने लगा तो हनुमान जी महाराज ने अब रावण की पोल पट्टी खोलना शुरू किया। कहे हाँ मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, आप सबसे बड़े चोर हैं, तुमसे बड़ा चोर रावण इस सृष्टि में कोई नहीं है। रावण को क्रोध आया, रावण ने कहा कि इस बानर को प्राण दंड दिया जाए। विभीषण जी ने कहा कि दूत को प्राण दंड देना ये नीति नहीं कहती। इतने में किसी ने कहा कि प्राण दंड ना दिया जाए, अंग भंग कर दिया जाए, कि अंग भंग कर पठवा बंदर। जैसे ही अंग भंग करने की बारी आई, हनुमान जी महाराज को रावण की बहन शूर्पणखा की याद आ गई। कहीं अगर रावण को याद आया अपनी बहन का, शूर्पणखा का, क्योंकि उसके तो लखनलाल सरकार ने नाक और कान काटा था। अगर मेरी नाक कान कटी अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। शादी में सबसे जरूरी होती है नाक, नाक कट गई तब तो फिर बड़ा गड़बड़ काम हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, अपने नाक और कान से ध्यान हटवाने के लिए हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को आगे किया। अब पूंछ को सहलाने लगे, कहने लगे तुमने मेरा बड़ा साथ दिया पूंछ, तुम ना होती तो आज इतने राक्षस मारे ना जाते, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया। जब सारे दैत्यों ने देखा, राक्षसों ने देखा कि कपि के ममता पूंछ पर, इस कपि की ममता इसकी पूंछ पर है, तो सभी ने कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी महाराज ने कहा नाक बच गई, अब तो पूंछ है ना, तो पूंछ से मैं संभाल लूंगा। अब अग्निकांड की बारी आई, हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगने की बारी आई। सारे लंकावासी इकट्ठे हुए, सबने चंदा दिया, किसी ने 1 पीपा तेल दिया, किसी ने 10 पीपा घी दिया, किसी ने 1 थान कपड़ा दिया, किसी ने कुछ दिया, सबके घर से चंदा हुआ। हनुमान जी महाराज सबका देख रहे थे कि किसके घर से कितना चंदा आया, क्योंकि वापसी में प्रसाद भी तो उतना ही देना पड़ेगा ना। अब जैसे जितना जजमान जी दक्षिणा देंगे उसी हिसाब से प्रसाद दिया जाएगा। जैसे चंदा आएगा है ना, जैसे दक्षिणा चढ़ेगी वैसे प्रसाद मिलेगा।
ऐसे ही हनुमान जी महाराज ने सोचा कि जिसके घर से जितना चंदा आया है उसको उतना ही प्रसाद दिया जाएगा। हनुमान जी महाराज खड़े हो गए और कौतुक प्रारंभ किया। जैसे ही कपड़ा लपेटना शुरू हुआ, हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को लंबा करना शुरू किया। अब थान पे थान लगे जा रहे हैं, हनुमान जी महाराज पूंछ को बढ़ाते जा रहे हैं और पूंछ बढ़ाते बढ़ाते पूरी लंका में उनकी पूंछ फैल गई। और अब जब कपड़ा लपेटा, तेल डाला, घी डाला, अब उसके बाद आग लगाई गई। जैसे ही आग लगी, हनुमान जी महाराज एक कटारी पे चढ़ गए और चढ़ करके पूरी लंका में आग लगा दी अपनी पूंछ से। केवल एक विभीषण कर ग्रह नाही, विभीषण जी के घर में आग नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि विभीषण जी ने अग्नि कांड में चंदा नहीं दिया, इसीलिए उनका घर बच गया। अब जब चंदा नहीं गया तो घर बच गया। हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका में आग लगाई और लगा करके आग समुद्र में कूद गए, अपनी आग को बुझाया। और आग बुझाने के बाद पुनः माता सीता के पास पहुंचे और कहा, माता अब मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। जैसे भगवान ने मुझको एक चिन्हारी दी, आप भी मुझको एक चिन्हारी दीजिए। माता सीता ने चूड़ामणि उतार करके दी और हनुमान जी महाराज उसको लेकर के चले और रघुनाथ जी की सेवा में सारे सैन्य बल के साथ पुनः हाजिर हुए। रघुनाथ जी हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता से हृदय से लगा लेते हैं और नाना प्रकार से सराहना करते हैं।